आज हम इस वीडियो में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए सत्ता मूलक तर्क, सृष्टि मूलक तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क के बाद नैतिकता मूलक तर्क की चर्चा करेंगे। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक संप्रदाय एवं पाश्चात्य दर्शन सभी जगह इस समाज के लिए और खासकर मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता की रक्षा के लिए नैतिकता की आवश्यकता है। मनुष्य नैतिक मूलक समाजों में ही नैतिक समाज में ही जीवित रह सकता है। अनैतिकता मनुष्य के जीवन का, मानव समाज का एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला होता है और यहाँ तक कि अनैतिकता के कारण मानव समाज नष्ट हो जाता है। बहुत सी ऐसी संस्कृतियाँ, प्राचीन संस्कृतियाँ हमें ज्ञात हैं, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो। सभी संस्कृतियों में, प्राचीन संस्कृतियों में समाज का आधार संस्कृति रहा है और यह संस्कृति नैतिकता के स्तंभों पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। और यदि ये नैतिकता के खंभे, नैतिकता के स्तंभ यदि खड़े न हों तो संस्कृति भी धराशायी हो जाता है। और यह संस्कृति धराशायी होने के बाद मनुष्य समाज अनाचार की ओर बढ़ता है और यह अनाचार पूरे मानव समाज को नष्ट कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि इस नैतिकता जो हमारे संस्कृति और समाज का आधार है, नैतिकता का आधार क्या है? वस्तुतः हम जब नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता शुभ अशुभ, पाप पुण्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, उत्तरदायित्व अनुत्तरदायित्व, उपकार कृतज्ञता, इन सभी प्रयोजनों में, इन सभी शब्दावलियों में ही नैतिकता को व्यक्त किया जाता है। और वस्तुतः ये शब्द ही नैतिकता के आधार हैं। परंतु पाप पुण्य क्या है, यह भी देखना पड़ता है कि पाप पुण्य क्या है, उचित अनुचित क्या है, किसके सापेक्ष हम किसी को उचित बताते हैं और किसके सापेक्ष किसी को अनुचित, किसके सापेक्ष हम किसी कार्य को पाप कहते हैं और किसके सापेक्ष किसी कार्य को पुण्य कहते हैं। तो इस नैतिकता के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता बताई गई है। पहला है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, दूसरा है आत्मा की अमरता और तीसरा ये है कि इच्छा या संकल्प स्वातंत्र्य। वस्तुतः जब हम संकल्प स्वातंत्र्य से किसी कार्य को करते हैं तभी वो नैतिकता के प्रश्न के दायरे में आता है, तभी वह उसे नैतिक या अनैतिक कहा जाता है। इसी प्रकार ये संकल्प स्वातंत्र्य जब उचित कार्य करता है तो ईश्वर उस उचित कार्य का पुरस्कार देता है, और यदि अनुचित कार्य करता है तो ईश्वर उस कार्य का, उस व्यक्ति को जो अनुचित कार्य किया हो उसे दंड देता है। तो यह एक तरीके से पुरस्कार और दंड का ही समीकरण है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह दंड किसे दिया जाए? यदि कोई परिवर्तित सत्ता हो जो घंटा, सप्ताह, महीना, साल और दशक, इन सारे काल गणनाओं में अगर वह परिवर्तित हो जाए
उसकी सत्ता समाप्त हो जाए, वो फिर नया अस्तित्व ग्रहण करे, तो फिर किसी व्यक्ति के पाप पुण्य आदि कर्मों का और उसके पाप पुण्य कर्मों से उपजे दंड के विधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें आत्मा की अमरता भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम कोई कार्य किए हैं, कोई बुरा काम किए हैं, तो हमारी आत्मा अमर है, और अमर आत्मा को इसके अंजाम, इसके परिणाम जो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं उसे भुगतना पड़ेगा। जो ईश्वरीय नियम द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे भुगतना ही होगा। इस प्रकार नैतिकता के ये 3 आधार स्तंभ हैं: ईश्वर की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास। ताकि आत्मा की अमरता जब हम बोलें तो उसका निहितार्थ आत्मा के पुनर्जन्म से लिया जाए, क्योंकि जीव या जगत पर में जन्म लेगा, उसमें आत्मा होगी। आत्मा इस प्रकार नया जन्म धारण करता है और वो जन्म मरण की प्रक्रिया पूरी करता रहता है। तो इस जन्म मरण की पूरी प्रक्रिया में वो जब दूसरा जन्म धारण करेगा, तब भी वो अपने पूर्व जन्म द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को भुगतेगा। इस प्रकार एक नैतिकता की चक्र चल जाती है मनुष्य के जीवन में। दूसरी बात यह है कि इसलिए नैतिकता के आधार के रूप में जिसका वर्णन वेद पुराण, हमारे वाङ्मय साहित्य, हमारे उत्कृष्ट साहित्यों में मिलता है कि ईश्वर नैतिकता की स्थापना करता है। ईश्वर अनैतिक व्यक्तियों को दंड देता है। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां। संभवामि युगे युगे। मतलब कहने का है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की विजय होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होने लगती है, अर्थात नैतिकता का ह्रास होता है, अनैतिक कार्यों अनैतिक कार्य बहुतायत में हो जाते हैं, तो वह एक तरीके से इसमें दुर्जनों द्वारा सज्जनों को प्रताड़ित किया जाता है और सज्जनों का विनाश होने लगता है और दुर्जन फलने फूलने लगते हैं। तो वैसे हालत में पुनः नैतिकता की जड़ को स्थापित करने के लिए हमारी परम सत्ता, हमारे ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं। यह हमारे वाङ्मयों में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है। इस प्रकार नैतिकता के स्थापना के लिए, धर्म के स्थापना के लिए ईश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि यह ईश्वर को तो हम नहीं देख सकते, ईश्वर का अनुभव सामान्य व्यवहार में नहीं किया जा सकता, परंतु हम नैतिकता का अनुभव हर एक कदम पर कर सकते हैं, क्योंकि नैतिकता के ताने बाने में ही हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारा अस्तित्व बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। और यह नैतिकता को हम जानते रहते हैं, हमें इससे 2-4 होते रहते हैं अपने नैतिक समाज में। तो इसका अर्थ है कि इस नैतिक ताने बाने की संरचना को स्थायी रखने के लिए, इसे बुनने के लिए, इसे सुदृढ़ करने के लिए जो सत्ता है वह कोई शक्तिशाली सत्ता है, परम सत्ता है, और यह परम शक्तिमान सत्ता ईश्वर है। इस प्रकार नैतिकता के द्वारा भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ कुछ दार्शनिक यह आलोचना करते हैं कि यदि नैतिकता ईश्वर समर्थित है और ईश्वर द्वारा ही कही गई बात है और उसके लिए ईश्वर के अस्तित्व को मानना आवश्यक है, तो फिर पूरे विश्व में केवल और केवल एक धर्म होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए। इन लोगों में इतना सांस्कृतिक, इतना सभ्यतिक और इतना नैतिक नियमों की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि कहीं कोई नैतिक नियम शुभ माना जाता है तो वही नैतिक नियम किसी दूसरे देश और काल में अशुभ माना जाता है। इस प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, परंतु यह भी बात समझनी चाहिए कि नैतिक नियम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, परंतु है तो वह ईश्वर समर्थित, ईश्वर की अवधारणा से समर्थित है। परंतु जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो आम रोज़मर्रा के दिनचर्या वाली बात भी करने लगते हैं नैतिकता में, कि नैतिक रूप से भिखारी को पैसे देने अच्छे हैं जिसे वो नशा करता है, या उसे ना देना अच्छा है, इस पर विवाद होने लगता है। तो हम जब सांसारिक वस्तुओं पर नैतिकता का आरोपण करते हैं तो एक तरीके से सीमित चीज़ों पर आरोपण हो जाता है, जिससे विरोधाभास दिखाई देने लगता है, परंतु वास्तव में यह विरोधाभास नहीं है। ईश्वर ही नैतिक नियमों का स्थापक है, संचालक है और संवाहक है। यह ईश्वर की सिद्धि के लिए नैतिकता मूलक तर्क की व्याख्या की गई है। धन्यवाद।